भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने पर तुर्की का बहिष्कार। सीएम सुक्खू ने तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग। शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की पीसी। कहा, हिमाचल में परिवहन विभाग का 17% बढ़ा रेवेन्यू। एक साल में अर्जित किया 912 करोड़ राजस्व। ऊना के कुटलेहड़ में 21 मई को निकालेंगी तिरंगा यात्रा। बिलासपुर विधायक त्रिलोक होंगे मुख्य वक्ता। नाना मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करने के विरोध में उतरी ब्राह्मण सभा। कहा, कुछ लोग कर रहे गुमराह। सोलन की ग्राम पंचायत सनवारा में सामुदायिक भवन का शिलान्यास। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने दी सौगात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान भारत के बीच में तनाव में तुर्की के ओर से पाकिस्तान का साथ देने पर देश में तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह ने भी केंद्र सरकार से तुर्की से सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को प्रधानमंत्री के साथ में होने वाली बैठक में तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने का मामला उठाएंगे। सीएम ने कहा कि बाहरी देश से आ रहे सेब से हिमाचल को नुकसान हो रहा है। हिमाचल की नहीं, उत्तराखंड कश्मीर के सेब पर भी असर पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद में भारत पाकिस्तान तनाव के बाद हिमाचल में पर्यटक की काफ़ी कमी देखी जा रही है। हिमाचल पूरी तरह से सुरक्षित है। पर्यटक बिना किसी भय से हिमाचल आ सकते हैं और यहाँ के शुद्ध वातावरण का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही राजधानी शिमला में ऑफिस की कांगड़ा शिफ्ट करने पर सीएम ने कहा कि शिमला को डिकंजेस्ट करने के लिए ऑफिस शिफ्ट किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब, हिमाचल के सेब बागबानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागबानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागबानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पिछले साल 912 करोड़ की आय की है और ये पिछले साल के मुकाबले 132 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि इस साल 1000 करोड़ के रेवेन्यू को पार कर जाएंगे। अग्निहोत्री ने बताया कि बीते एक साल में 1.5 लाख वाहन पंजीकृत हुए हैं और प्रदेश में अब तक कुल 23 लाख वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य में 1 लाख नए लाइसेंस बनेंगे और इसकी संख्या करीब 16 लाख हो चुकी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 सालों में केंद्र से अवार्ड मिले हैं, जिसमें पिछले साल 25 करोड़ और इस साल 28.71 करोड़ की अवार्ड राशि मिली है। इसी के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र की नीति के कारण बाहर से आने वाले बसों का रोकना मुश्किल हो गया है। इस कारण बाहर से आने वाली बसों पर स्पेशल रोड टैक्स लगाया गया है, जिससे अब तक 17 करोड़ की आय हुई है। एटीएस में भी हम पूरी तरह ओपन हैं। जो भी लोग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में 23 लाख गाड़ी है कुल मिला के। उनमें से जो कारें हैं वो 8 लाख के आसपास हैं। बाकी गाड़ियों का शेष गाड़ियां हैं। तो इसके बाद हमारे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं, 10 बैरियर्स पे लगे हैं। ये व्हीकल स्क्रैपिंग सिस्टम, गाड़ियों को जो स्क्रैप करने का सिस्टम है, वो हमारे यहाँ 2 जगह काम करना शुरू हो गया है। एक सोलन में शुरू हो गया और एक नदौन में शुरू हो गया, हमीरपुर में शुरू हो गया। और इससे अभी तक हम 400 गाड़ी स्क्रैप कर चुके हैं।
खबर शिमला से है, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री बिहारीलाल शर्मा ने जारी प्रेस बयान में कहा कि वर्तमान समय में पूरे देश भर में बीजेपी के आग्रह पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेनाओं की वीरता, साहस और पराक्रम का सम्मान करना है, अभिनंदन करना है। जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों की तरफ से भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्याओं का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर दिया, वो हमारी सेनाओं की वीरता और कौशल को प्रदर्शित करता है। वहीं बिहारीलाल शर्मा ने आगे कहा कि विपक्षी दल के कुछ नेताओं ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है वो निंदनीय है और इस प्रकार की भाषा का उपयोग हमें हमारे देश और सेना के लिए कतई नहीं करना चाहिए। इससे न केवल सेनाओं का मनोबल आहत होता है बल्कि आतंकवादियों और पाकिस्तानियों को आश्रय भी मिलता है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। इन तिरंगा यात्राओं का जो विशेष उद्देश्य है, जिस प्रकार से भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके जिस प्रकार से शौर्य दिखाया है और पाकिस्तान को घुटने टिका दिए, ऐसी अपनी सेना के शौर्य को और उनके सम्मान के लिए इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन देश भर में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ही नहीं तो पूरे समाज के लोग इन यात्राओं में सहभागी हो रहे हैं। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऐसे बैनर के साथ इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन हम पूरे हिमाचल प्रदेश में भी कर रहे हैं और देश भर में भी हो रही है। और जिस प्रकार से इन तिरंगा यात्राओं में आम जनमानस जुड़ रहा है, उससे ये लग रहा है कि भी अपनी सेना ने जिस प्रकार से शौर्य दिखाया है, सेना का मनोबल भी तिरंगा यात्राओं से बढ़ा है। और जैसे हम देख रहे हैं कि भी अपने विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने जिस प्रकार से बयानबाजी करी है, हमारा उनसे इतना ही आग्रह है, हमारा इतना ही कहना है कि अपने देश के लिए और सेना के मनोबल के लिए हमें इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को आश्रय मिलता हो। भारतीय सेना के हाल ही में सफल ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली उपलब्धि को समर्पित तिरंगा यात्रा 21 मई बुधवार को कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी और ये तिरंगा यात्रा बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मलांगड़ और राजकुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मानित करना है और इस अवसर पर बिलासपुर सदर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल मुख्य प्रवक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं कुटलेहड़ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता दविंदर कुमार भुट्टुर विशेष रूप से उपस्थित होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यात्रा के आयोजन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए क्षेत्र भर से कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से कुटलेहड़ की सड़कों को गुंजाने की तैयारी है। हमारी बहनों के सुदूर की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने एक पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को चुन चुन के मारा। सबसे पहले तो सेना को बहुत बहुत बधाई और साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने सेना को एक खुली छूट दी। इस विजय उपलक्ष्य के ऊपर एक पार्टी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप हर विधानसभा में एक तिरंगा यात्रा जो है हमारी, इसमें 21 तारीख हमने बंगाणा मंडल की जो है तय की है और उसमें मैं ये सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप सब महिला मंडल, युवा मंडल, व्यापार मंडल और चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, आप सब जरूर उस यात्रा में जरूर आए, क्योंकि ये देश के मान सम्मान की बात है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हमारे देश की रक्षा के लिए जो बलिदान सेना ने दिया उसके उपलक्ष्य में सेना के मान सम्मान की बात है।
नाहन में श्री ब्राह्मण सभा की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सभा के अध्यक्ष पंडित सुखदेव शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और नाहन मेडिकल कॉलेज के शिफ्टिंग का विरोध जताया है। सुखदेव शर्मा ने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज के बंद पड़े काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और जो इसकी शिफ्टिंग को लेकर कवायद चल रही है वो बिल्कुल गलत है, जिससे शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दुख की बात ये है कि कुछ निर्वाचित लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। ब्राह्मण सभा की ओर से प्रेस वार्ता की गई और जहां पर नाहन मेडिकल कॉलेज का शिफ्टिंग को लेकर जो है उन्होंने इसका विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर इसको लेकर जो है जो कवायद चल रही है बिल्कुल गलत है, जिससे शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ निर्वाचित लोग जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने की जो है कवायद और प्रयास कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र की जनता के साथ में एक अन्याय है। की उपलब्धता, माटी की जांच व पानी की उपलब्धता बारे निरीक्षण किया। भवन निर्माण से पहले यहाँ पर 3 बार टेक्नीशियन और जानकार लोग आए, जिन्होंने जमीन का, जगह का और पानी का अध्ययन किया। वो यहाँ से सैंपल ले गए माटी के, जो माटी के सैंपल, उनका अध्ययन सब जब ठीक निकला तब केंद्र सरकार ने यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए मंजूरी दी और ठेका बिल्डिंग का हो गया। एक ठेकेदार ने ठेका लिया, जिसने काम शुरू किया और काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 5-4 बैच बच्चों के ट्रेनिंग पूरी करके जा चुके हैं। 5वां बैच शुरू हो गया है, तब भी कोई ट्रेनिंग हुई। अब कुछ लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि यहाँ भूमि कम है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, ये है वो है। हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये जानबूझकर ऐसे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने ग्राम पंचायत सनवारा में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया और ग्राम पंचायत सलवारा पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि ये भवन जल्द ही बनकर तैयार होगा और पहले चरण में इसके लिए 34 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। वहीं विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि प्रदेश सरकार जो है विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सामुदायिक भवन के निर्माण से ग्राम पंचायत सनवारा के निवासियों को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक मंच मिलेगा। साथ ही सुल्तानपुरी ने कहा कि इस सामुदायिक भवन के निर्माण से ग्रामीणों को विभिन्न लाभ होंगे। आज सनवारा पंचायत का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनने वाला है, जिसे हम पंचायत भवन के रूप में देखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जो हमारे पंचायती राज है उसे सुदृढ़ करने के लिए ये निर्णय लिया है कि एक अच्छा जो भवन बने, जो पंचायत में लोगों की समस्या का समाधान बनकर एक इस तरह का एक मंदिर बनता है, उसी स्वरूप में इसको बनाया जा रहा है। मैं सभी को जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सभी को बधाई भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस सुंदर मंदिर में होगा और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनने वाला है। और इसके लिए अभी 33 लाख की राशि आ चुकी है और टोटल इसमें 1 करोड़ 15 लाख की राशि लगभग व्यय होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।